टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी एंड आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, जो आपके पर्सन है, आपके पार्टनर हैं, वो आपके पास कब आएंगे, ओके वापस कब आएंगे वो, और क्या आएंगे भी या नहीं, तो हम सब देखेंगे। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो या सेपरेशन में हो या आप किसी का वेट कर रहे हो और चाहते हो कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो आप उनके लिए देख सकते हो। ये सबके लिए है गाइज, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप लोग किसी भी वक्त इसे देख सकते हो क्योंकि एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है। तो आज आपको आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर, नाम का पहला अक्षर चूज करना है। तो अगर आपके पर्सन का नेम ACDGIMOPRTUWY से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 चूज करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम BEFHJKLNQSVXZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 चूज करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का जो नेम है वो कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज कर लीजिए। ओके, सो गाइज अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपने ग्रुप 1 या फिर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर या नाम का पहला अक्षर ACDGIMOPRTUWY है तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपके पास वापस आएंगे। ओके, और आएंगे तो कब तक आएंगे। सो गाइस आप लोग इसे सब देख सकते हो, जो लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या फिर आप किसी इंसान का वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो आप उनके लिए भी देख सकते हो। मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि देखिए यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि बहुत सारे बॉट या फिर फेक मैसेजेस, फेक कमेंट्स आते हैं जहाँ पर बोलते हैं कि ये है बाबा जी का नंबर, ये है गुरु जी का नंबर, ये है गुरु माँ का नंबर, आप लोग कॉल कीजिए, मेरा प्यार उसने लौटा दिया, मेरी शादी करवा दी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। आप लोग जब कमेंट करते हो गाइस तो आप लोगों के रिप्लाई में ऐसे मैसेजेस मैंने अक्सर देखा हुआ है, मैं ढूंढ ढूंढ कर रिमूव करती हूँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो है ये सारे मैसेजेस को इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज मैं हाइड भी कर देती हूँ इन सारे कमेंट्स को, लेकिन फिर भी आते रहते हैं। और मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है रिप्लाई भी कर देते हैं, उन नंबर्स पे कॉल भी लगा लेते हैं। तो गाइज़ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, ऐसे जो भी हमारे और भी जो टैरो रीडर्स हैं, जो और भी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वगैरह वगैरह, वो सब भी ये सेम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब फ्रॉड नंबर्स हैं, कृपया करके इन सब को कॉन्टैक्ट ना करें। अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, इससे जो है आपका पैसे का लॉस हो सकता है या फिर आपको जो है फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है, मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप का स्क्रीन में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरी सारी डिटेल्स। उसके अलावा अगर आपको दूसरा कोई गुरु माँ वगैरह का नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाए तो कृपया करके आप बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट वगैरह ना करें। ठीक है, इन सारे फ्रॉडों से बचें। मैं ये बार बार कहूँगी, मैंने पहले भी पोस्ट किया हुआ था कि ऐसे फ्रॉड मैसेज आ रहे हैं कि प्यार लौट कर आ चुका है, शादी हो चुकी है, गुरु माँ बाबा जी को फ़ोन करो। ठीक है, तो ये सब जो है फेक है पूरी तरीके से। बिल्कुल भी आप लोग इस चीज़ में ना फंसे। ठीक है, और ये बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, बिकॉज मेरी जो डिटेल्स है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पर है। मैं कभी भी अपना नंबर वगैरह जो है कमेंट सेक्शन में नहीं लिखती हूँ, और अगर कोई कमेंट सेक्शन में कुछ नंबर वगैरह आपको दे रहा है तो कृपया करके उसे आप कॉन्टैक्ट वगैरह ना करें। ठीक है, ये आपकी भलाई के लिए मैं बता रही हूँ, इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। ठीक है, कि आप लोग जो है गलत रास्ते पर चले जाओ। जो भी इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, लेकिन ये सब में आप लोग मत पड़िएगा। तो मुझे यही चीज़ कहना था। ठीक है गाइस, सो ये इन सारे कमेंट से, इन सारे नंबरों से जो है आप लोग बचे रहिए। ओके, इतना मुझे कहना था। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो गाइस सबसे पहले हम जो है आपके जो पर्सन की करंट एनर्जीज देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उस पर्सन की करंट एनर्जीज कैसी है आपको लेकर, इस वक्त आप दोनों के रिश्ते को लेकर। फिर हम देखेंगे कि वो कब वापस आएंगे एंड आएंगे भी या नहीं। ओके, तो देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। आप लोग सोचिए जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो। फाइनेंशियल कंस्टेंट्स, ऑल टाइड अप, द टेम्पल पाथ, वॉकिंग अवे, डोर टू वैल्यू। ओके, सो
यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है गाइस कि आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज है वो ये है कि ये जो इंसान है पूरी तरीके से स्टक है। ठीक है, अपने लाइफ में हो सकता है ये बहुत सारे स्ट्रगल्स अभी कर रहे हों, किसी के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है, किसी के लिए कुछ पर्सनल इश्यूज हो सकता है कि चल रहे हो। एंड ये जो पर्सन है डेफिनेटली उन सारे स्ट्रगल से जो है आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लाइफ में जो है प्रोग्रेस लाने के बारे में सोच रहे हैं, अपने ऊपर कहीं ना कहीं इंसान वर्क कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर जो है डोट टू वैल्यू का भी कार्ड है। तो ये इंसान जो है इनका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ये अपने ऊपर डाल रहे हैं ताकि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से इंसान निकल पाए, किसी एक तरह के स्ट्रगल से इंसान निकल पाए। ओके, तो इनका जो फोकस है कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अपने ऊपर ज़्यादा है। इस रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा फोकस इस पर्सन ने अभी नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है। इनको नहीं समझ आ रहा है कि इस रिश्ते पर क्या करना चाहिए। हालांकि इस पर्सन को पता है कि इस रिश्ते की, इस रिलेशनशिप की वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है। ठीक है, एंड वो जो है इस चीज़ को मानते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं आप दोनों के कनेक्शन को। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, बिकॉज इस पर्सन का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम्स पर है, अपने चीज़ों पर है, और जिसकी वजह से हो सकता है कि इस पर्सन ने गैप बनाया हुआ है। ये पर्सन ने जो है अपनी एनर्जी वापस ले ली है आप दोनों के रिश्ते से, और ये जो है कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो है अपने अंदर में अपने आप में चेंज लाना चाहते हैं, अपने लाइफ पर जो है ये सिक्योरिटी प्राप्त करना चाहते हैं। हो सकता है स्पिरिचुअली भी ये इंसान ग्रो कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत कुछ ये इंसान फेस कर रहे हैं इस वक्त, और इनकी करंट एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो थोड़ी सी पेनफुल मुझे यहाँ नज़र आ रही है, और ये जो है अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो करंट एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है गाइस आपके पर्सन की। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या आपके जो पर्सन है वो आपके लाइफ में वापस आएंगे। देखिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली बहुत ट्राई कर रहे हैं अपने स्ट्रगल से, अपने इश्यूज़ को रिसॉल्व करके आगे बढ़ने के लिए आपकी तरफ, लेकिन उस चीज़ में ये इंसान जो है अभी भी सफलता हासिल नहीं किया हुआ है इन्होंने। और भी देख लेते हैं। ओके, हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड, हमारे पास है फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्ट अ सेकेंड। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। 5 of Pentacles, Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn. King of Pentacles, Knight of Cups, 7 of Cups, थ्री ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 2 of Wands। तो ये जो रिलेशनशिप है किसी किसी के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, किसी किसी के लिए ऑनलाइन डेटिंग है, किसी किसी के लिए हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस है यहाँ पर कहीं ना कहीं मौजूद है, और हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट्स होती हो, आप दोनों के बीच में जो है कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है आप लोग जो हो अपने अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त, आपके पर्सन भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी अपने लाइफ में किसी ना किसी एक एस्पेक्ट में जो है स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आप लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पर्सन फाइनेंसेस पे स्ट्रगल कर रहे हैं, वाइस वर्सा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपने लाइफ के स्ट्रगल से निकलकर अपने लाइफ के कम्पीट वाले एनर्जी से, अगर इस पर्सन के अंदर स्टेबिलिटी की कमी थी, अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, उसी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा होता था, या आप दोनों के बीच में जो है चीज़ें नहीं बढ़ती थी, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो फ्यूचर में आपको लेकर स्टैंड लेंगे, क्योंकि उनकी जो इश्यूज़ हैं वो मुझे रिजॉल्व होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, एंड मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आएंगे, बिकॉज यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जिस एनर्जी में आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे थे उस एनर्जी को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चेंज करने वाले हैं, और अब जो है फ्यूचर में ये इंसान जो है पूरी तरीके से स्टेबल होने वाले हैं, पूरी तरीके से मेच्योरिटी इनमें आने वाले हैं, पूरी तरीके से ये आपको लॉयल्टी ऑफर करेंगे, पूरी तरीके से जो है ये आपके तरफ डिसीजन लेकर आपके तरफ आएंगे, और बहुत इमोशंस के साथ आपके तरफ आएंगे ये इंसान।
तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली ये जो है अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं एंड उस पर ये फोकस्ड किया हुआ है इन्होंने। अगर इन्होंने आपसे एनर्जी ले ली है, अगर ये अभी तक नो कांटेक्ट में है, तो इसका रीज़न यही है कि सबसे पहले तो ये अपने लाइफ को सबसे पहले सिक्योर बनाना चाहते हैं। ये लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, एक अचीवर बनना चाहते हैं, अपने लाइफ में एक पर्टिकुलर रैंक, एक पोजीशन पर ये इंसान पहुंचना चाहते हैं। जो हो सकता है ये इंसान आपको बताना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते कि इनके पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये आपको दे पाए, लेकिन इस चीज़ को प्राप्त करने के बाद ये इंसान डेफिनेटली आपके तरफ आना चाहेंगे और आएंगे भी। इनकी इच्छा है भी कि ये सबसे पहले तो अपने स्ट्रगल्स को पूरा करें, अपने लाइफ में कुछ अचीव करें, अपने लाइफ में कुछ हासिल करें, देन ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि अभी स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर में, या स्टूडेंट हो, या फिर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो, डिस्टेंस हो, जिसकी वजह से ये इंसान जो है किसी न किसी वजह से, मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके तरफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट इन फ्यूचर ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे। विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं हर्ट है, कहीं ना कहीं आप भी हर्ट हो। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे दूर रहकर खुश हैं या फिर आप खुश हो। दोनों ने पेन झेला है इस कनेक्शन में, दोनों पेनफुल एनर्जी से गए हो, दोनों हर्ट ही हो कहीं ना कहीं, ठीक है। और डेफिनेटली ये जो इंसान है एक टाइम ऐसा इनका सैचुरेट हो जाएगा कि ये इंसान जो है अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग्स करना चाहेंगे आपके साथ, एंड वो आपके जो है आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहेंगे। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान एक ऐसे पोजीशन पर पहुँचना चाहते हैं जहाँ पे इनके पास सब कुछ हो जो ये आपको दे पाए, या फिर आप जो डिजर्व करते हो वो ये इंसान आपको दे पाए, जो कि इनको ऐसा लगता है कि अभी इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये आपको दे सकते हैं। और हो सकता है कि आप दोनों जो है सेम पेज पर नहीं हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल हो बट ये नहीं है, या वाइस वर्सा, या और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इंसान जो है आपको सब कुछ लाइफ में देना चाहते हैं, और ये फ्यूचर में जब आपके पास वापस आएंगे तो ये आपको कमिटमेंट देंगे, लॉयल्टी देंगे, लव देंगे, और जो भी चीज़ें फिजिकल मटेरियल थिंग्स होती हैं वो भी आपको देना चाहेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर में मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स मुझे ये दिख रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपको ऐसा फील करवाया है कि आप अकेले हो, अगर आपको इन्होंने लेफ्ट आउट फील करवाया, अगर इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, अगर आपके समझाने के बावजूद भी इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, आपके साथ अच्छे तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं किया, तो अब ये इंसान करेंगे, क्योंकि ये इस इंसान के अंदर ट्रूली फीलिंग्स हैं, ट्रू इमोशंस हैं इनके अंदर। ये कहीं ना कहीं आपके साथ जो है अपना लाइफ बिताना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी इंसान आपके साथ करेंगे। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर आप लोग अभी तक मिले नहीं हो, तो फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ मिलने के लिए आएंगे, आपको मिलेंगे, ठीक है, और आपको पूरी तरीके से ये कमिटमेंट देंगे, क्योंकि यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये इंसान जो है पूरी तरीके से किंग की एनर्जी के आने के बाद ही ये इंसान आपको कुछ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, ओके। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है पूरे तरीके से। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इनकी लाइफ की एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगी, तब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। तो हो सकता है कि इनके करियर ठीक हो, या फिर इनके फैमिली इशूज़ रिजॉल्व हो, या फिर इनका किसी भी तरह का एक स्ट्रगल रिजॉल्व हो, जिसके बाद जो है ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि इनको पता है आप दोनों का कनेक्शन के बारे में। ये आप दोनों के कनेक्शन को अप्रिशिएट करते हैं, इनको ऐसा लगता भी है कि आप उनके अदर हाफ की तरह हो, आप उनके अल्टीमेट पार्टनर हो, बट इनको ऐसा लगता है कि इनको सबसे पहले लाइफ में बहुत कुछ करना होगा अगर ये आपको अपने ज़िंदगी में रखना चाहेंगे, तो या फिर आपके साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो बिकॉज कहीं ना कहीं ये इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो और उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये इंसान आपके तरफ वापस आएंगे, और डेफिनेटली स्टेबल होकर, मैच्योर होकर ही आपके पास आएंगे, और एक प्रॉपर वे में आएंगे, और आएंगे तो आपको कमिटमेंट देंगे, मैरिज प्रपोजल देंगे, या फिर जो भी आप इस पर्सन से चाहते हो वो ये इंसान आपको डेफिनेटली देंगे, ठीक है। जो चीज़ आप कहीं ना कहीं अभी लैक कर रहे हो इस पर्सन की तरफ से, वो चीज़ ये इंसान जो है कंप्लीट करेंगे आपके साथ। तो ये इंसान आपके तरफ कब तक आ सकते हैं, ओके। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 3 मंथ्स बाद ये इंसान आपके तरफ डेफिनेटली आ जाएंगे। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 7 मंथ्स का टाइम लग सकता है, कि 7 मंथ्स के बाद ये इंसान आ जाए। एंड किसी किसी के लिए इंसान जो है 5 वीक्स के अंदर आ सकते हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो है सितंबर के बाद आ सकते हैं, अगर आप वीडियो को इस टाइम पर देख रहे हो तो, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के लिए मुझे अलग अलग टाइमिंग्स नज़र आ रहे हैं, बट इतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके पास वापस आ जाएंगे पूरी तरीके के सिक्योरिटी के साथ एंड कमिटमेंट के साथ, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पहलवान।
हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल 2 या फिर आपके पर्सन का नेम BEFIJKLNQSVX से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो क्या आपके पास वो वापस आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे। सो गाइज, आप लोग जो लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, या फिर आप किसी इंसान का वेट कर रहे हो कि वो आपके लाइफ में वापस आ जाए, तो देख लेते हैं कि वो आपके लाइफ में आएंगे या नहीं, और आएंगे तो कब तक आएंगे। ओके, सो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। गाइस, आप लोग जब कमेंट करते हो तब आप लोगों के कमेंट में बहुत लोगों के रिप्लाईज आते हैं, वो पता नहीं फेक आईडीज़ होते हैं या बॉट्स होते हैं कि गुरु माँ गुरु जी को कांटेक्ट कीजिए, बाबा जी को कांटेक्ट कीजिए, प्यार लौटा देंगे वो, शादी करवा देंगे वो, ठीक है। तो ये सारे जो कमेंट्स है गाइज वो फ्रॉड वाले हैं, फेक होते हैं, ठीक है। आप लोग जो है फंस जाओगे, आप लोगों के पैसे बर्बाद होंगे, ठीक है। मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना ये इस जो कमेंट्स वगैरह को रिमूव करती हूँ गाइज, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक कमेंट को मैं रिमूव कर पाऊँ। सो गाइज, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को ऐसे रिप्लाईज मिल रहे हैं तो कृपया करके विश्वास ना कीजिएगा, बिकॉज बहुत लोगों मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रिप्लाई मिलता है और वो कॉल भी कर लेते हैं और फिर वो रिप्लाई भी करते हैं उनका, ठीक है। तो ऐसा इन सब चक्करों में ना पड़िएगा। मेरे जो नंबर है, मेरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मेरा स्क्रीन में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, और मेरा मैं नंबर वगैरह कभी भी कमेंट सेक्शन वगैरह में नहीं देती हूँ। ओके, तो अगर आप इन सारे लोगों को कांटेक्ट कर रहे हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो सारे हैं ये फ्रॉड्स हैं। ये सेम मैसेज हर एक कमेंट में चिपकाते हैं कि प्यार वापस आ गया है, शादी करवा दिया इन्होंने, इनको कॉन्टैक्ट कीजिए, ये पैसे ले लेंगे, आपको कुछ नसीब नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब में आपको फंसना नहीं है, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। मैंने पहले भी पोस्ट डाला हुआ था, और थोड़ा सा आप लोग जो है अपना ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए। अगर ऐसे रिप्लाईज आपको मिलते हैं तो कृपया करके इग्नोर कीजिएगा, और जितना मेरे से हो सकता है मैं रिमूव तो करती ही हूँ, बट मुझे आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना था ताकि आप जो है इन सब चीज़ों में ना फंस जाओ, ठीक है। कोई बाबा जी, कोई गुरु जी कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और जो लोग असली में बाबा जी गुरु जी होते हैं वो इस तरीके से जो है दूसरों लोगों के कमेंट सेक्शन में आके रिप्लाई नहीं करवाते, ठीक है, ताकि उनका जो है खर्चा पानी चल सके। तो ये सबसे जो है बचे रहिए, ठीक है। तो यही मुझे आप लोगों को कहना था, एंड आई होप कि आप लोग समझोगे इस चीज़ को। बहुत लोग समझते भी हो कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है, बट कुछ लोग जो हैं जो एकदम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, जो ये सब में कांटेक्ट कर देते हैं, तो इन सब सारी चीज़ों से आपको बचना है। ओके, तो ये मैं बार बार बताती हूँ आप लोगों को, मैंने पोस्ट भी किया हुआ है, अब मैं फिर से बता रही हूँ बिकॉज मैं देख रही हूँ कि आए जा रहे कंटिन्यूसली बाबा जी, गुरु जी, माता जी, ठीक है। तो इन सब से आपको बचना है गाइज, ये मुझे कहीं ना कहीं कहना है आप लोगों को। और आप लोग जो है इग्नोर किया कीजिए इन सारे मैसेजेस को, ये सब कोई भी सच मैसेजेस नहीं है, ठीक है। ये सब कोई सच मैसेजेस नहीं है, इन लोगों का एक बना रहता है, इन लोग जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं सब में एक ही स्टोरी। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके पास वापस आएंगे कि नहीं। तो सबसे पहले हम आपके पर्सन के जो हैं करंट एनर्जीज देखते हैं कि वो आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके गाइज, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। डिसीट, थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल इन रिवर्स, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, पेशेंस, और एक कार्ड देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक से है अप्रिसिएशन। ओके, सो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज यहाँ पर मुझे क्या दिख रही है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत लाइक करते हैं, ठीक है। उनके दिल में किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स नहीं है आपको लेकर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास है अप्रिसिएशन। तो डेफिनेटली ये जो इंसान है आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, आपने जो भी इनके लिए किया उन सारी चीज़ों को ये अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है आपसे दूर हो गए तो आपको भूल चुके हैं, या फिर आपके बारे में गलत सोचते हैं, या फिर आपके बारे में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली ये इंसान अभी भी आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, एंड सारी चीज़ों को याद करते हैं जो आप दोनों के बीच में हुई। और करंटली मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन को
अपनी चीज़ों को फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। डेफिनेटली इंसान जो है अपने अपने अंदर आपको लेकर फीलिंग्स रख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ों को छुपा रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं। ये शो कुछ और कर रहे हैं, पोर्ट्रे कुछ और कर रहे हैं आपके सामने, और इनके दिल में कुछ और चल रहा है। और इनको जो है कुछ फीलिंग्स, कुछ बातें आपको एक्सप्रेस करनी है, कुछ शेयर करना है, लेकिन उस चीज़ में भी ये इंसान नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इनको बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये कहीं ना कहीं करेंटली आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जो है उस चीज़ को ये नहीं कर पा रहे हैं। और विद द थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुल, मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के करंटली अभी सेल्फ स्टीम इश्यूज भी है। हो सकता है वो अपने आप को इनफ डिजर्विंग नहीं समझते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने ये कुछ नहीं कर पाए या फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर स्ट्रगल्स हैं, इनके लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, और अभी जो है करंटली ये थोड़ा सा इन्होंने अपने लिए स्पेस लिया हुआ है, सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। इन्होंने थोड़ा सा पेशेंस रखा हुआ है आप दोनों के रिश्तों को लेकर। हालांकि ये बात बहुत करना चाह रहे हैं आपसे, करंटली आपसे चीज़ों को शेयर करना चाह रहे हैं, फीलिंग्स को शेयर करना चाह रहे हैं, अपने लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स को ये आपसे बताना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं बता पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है अपने लिए इन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाला हुआ है, स्पेस निकाला हुआ है, और इन्हें पेशेंस रखा हुआ है। ठीक है, ये चुप हैं, लेकिन इनका फोकस, इनका मन जो है आपके रिलेशनशिप में आपके ऊपर कहीं ना कहीं डेफिनेटली है। ठीक है, बट ये जो है कहीं ना कहीं सही टाइम का वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी वो वक्त नहीं है जिस वक्त में ये इंसान आपकी तरफ आ जाए, या फिर आपको कुछ अप्रोच करें, या फिर आपको कुछ ऑफर करें। ठीक है, तो इस पर्सन की एनर्जी मुझे करंटली ऐसी दिख रही है। तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस इनके लाइफ में डेफिनेटली मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, बट आप दोनों के जो कनेक्शन में एंजल्स डेफिनेटली हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों अभी अलग हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की इस टाइम में जो है बेटरमेंट हो रही है। आप दोनों की जो है धीरे धीरे जो वुंड्स है, पास्ट इश्यूज़ हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हील हो रही है, ठीक हो रही है, रिजॉल्व हो रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन भी डेफिनेटली जो है इन्होंने अपने लिए स्पेस बनाया हुआ है। थोड़े से ये अपने ऊपर काम करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा जो है शांति, पीस चाह रहे हैं अपने लाइफ में, और थोड़ा सा जो है थोड़ा सा रुक कर ही इंसान काम करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं ऐसी नज़र आ रही है। हालांकि ये जो इंसान है अपने ट्रू सेल्फ को आपके तरफ शो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपसे दूर जाकर, तो ये पूरी तरीके से ये जो इंसान है प्रिटेंड कर रहे हैं। ठीक है, इनके दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा है, बट इस चीज़ को ये इंसान शो नहीं करना चाहते हैं। तो करंट एनर्जीज मुझे इस पर्सन की ऐसी दिख रही है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स ये भी है कि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनसे जो है चीज़ें छुपा रहे हो, शायद आप उनसे खुल के सारी चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हो, एंड शायद आपके लाइफ में कुछ और चल रहा है। तो इस पर्सन को जो है थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ भी है। ओके, एंड अपने आप पर जो है ये इंसान बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो खुद को ये इंसान जो है डिस्कवर करना चाह रहे हैं इस वक्त, ऐसी इस पर्सन की करंट एनर्जीज दिख रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपके लाइफ में वापस आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे, टाइम वगैरह सब देखेंगे, साइंस भी देखेंगे। किंग ऑफ कप्स, हमारे पास है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारे पास वाटर साइन है, एयर साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम डेक से हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ अल्टीमेटली, ठीक है, आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी आएगा।
अल्टीमेटली जो है आप दोनों जो है साथ में आगे बढ़ोगे। अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिड लाइफ आप दोनों की अल्टीमेटली ठीक होगी, आप दोनों साथ आओगे। अगर आप लोग अभी सिंगल हो, इन द सेंस रिलेशनशिप वगैरह में हो, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी डेफिनेटली आएगी, प्रॉब्लम्स ठीक होंगे, ठीक है, और इस इंसान के साथ आपका जो है रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को आपकी तरफ आने में बहुत टाइम लगेगा, एंड बहुत चीज़ों को इनको फेस करके आने के बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। और ये एक चीज़ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस आने के चांसेस भी हैं, और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को लेके कंफ्यूज हो सकते हो इन द फ्यूचर। अगर अभी आपको बहुत श्योरिटी है तो ट्रस्ट मी, फ्यूचर में जाके आप कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि आपके लाइफ में जो है लव लाइफ को लेकर ऑप्शंस आने वाले हैं, और आपको समझ नहीं आएगा कि किसके लिए वेट करना है या फिर किसे चूज करना है। क्योंकि देखिए इस पर्सन के अंदर जो है आपके लिए इमोशंस हैं, ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, और डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ लॉयल भी रहना चाहते हैं, एंड आपके साथ चीज़ों को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। आपके साथ एक कम्युनिकेशन गैप भी ये इंसान नहीं रखना चाहते हैं, और फ्यूचर में भी इस चीज़ को ये इंसान ट्राई करेंगे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्यूचर में भी कंफ्यूज रहने वाले हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस रह सकता है, या फिर ये इंसान जो है अपने तरफ से कुछ इनिशिएट नहीं लेंगे और जो है वेट करेंगे सही वक्त का, या फिर आप कुछ करो या फिर सिचुएशन में कुछ चेंजेस आ जाएं ताकि जो है आप दोनों करीब आ पाओ, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि वेटिंग आप दोनों का कंटिन्यू हो सकता है। अगर आप अपने तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं डालते हो तो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत जल्द ये इंसान भी आपकी तरफ कोई एक्शन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है डेफिनेटली किसी एक सिचुएशन से या किसी एक कंडीशन से ये इंसान निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। अपने लाइफ में जो पेन्स है, जो स्ट्रगल्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, उस चीज़ को जो है इंसान निकाल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन उस चीज़ में ये इंसान हो सकता है कि बहुत जल्द सक्सेस ना हो पाए, ठीक है। हो सकता है कि उस चीज़ से ये इंसान निकल के ना हो पाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहे, ठीक है, एंशियस हो जाए, बहुत ज़्यादा टेंशन में रह जाए कि उस चीज़ को ये इंसान आ ही नहीं पा रहे हैं, आपको प्रोसीड ही नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं, या फिर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या फिर अगर कोई स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि फ्यूचर में भी हो सकता है कि इनका कंटिन्यू रहे, या ब्लॉकेजेस इनको हील होने में टाइम लगे, ठीक है, इनको लेट गो करने में टाइम लगे, और जिस चीज़ से इंसान निकल के आना चाहते हैं उस चीज़ में भी इनको प्रॉब्लम आए। किसी किसी के लिए हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो कहीं और, या फिर ये इंसान डाइवोर्सी हो, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, ओके। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी सिचुएशन है, इस पर्सन को अपने इश्यूज से निकल के आने में टाइम लगेगा, क्योंकि इस इंसान को आपको स्टेबिलिटी देना है, ठीक है। ये इंसान फ्यूचर में भी आपके बारे में ही सोचते रहेंगे, आपको ही फील करते रहेंगे, लेकिन जो है लंबे टाइम के लिए इंसान जो है आपको लेकर थोड़े से इनसिक्योर रहेंगे, थोड़े से इंसान अपने आप को जो है क्लोज रफ करके रखेंगे, थोड़े से जो है ये इंसान जो है आपको कुछ बताएंगे नहीं, कुछ जताएंगे नहीं, कुछ अपने तरफ से एक्शंस नहीं लेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि ये बढ़ ही नहीं पा रहे हैं या फिर बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि लंबे टाइम तक जो है आप भी वेट करोगे, वो भी वेट करेंगे। लेकिन आप दोनों के सिचुएशन में कुछ ऐसा होगा कि या तो आप जो है इस पर्सन को रिच आउट करोगे, या फिर यही पर्सन आपको रिच आउट करेंगे, लेकिन जो है टाइम लगेगा इस पर्सन को, या फिर अल्टीमेटली जो है आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, और आपके लाइफ में जो है ऑप्शंस आएंगे लव लाइफ को लेकर, और आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किसे चूज करोगे, इनके लिए वेट करोगे या किसी और को चूज करोगे, ठीक है। बट अगर आप इनको चूज करोगे तो डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए ही रहेंगे अवेलेबल, लेकिन इनको जो है आपके तरफ आने में, आपके लाइफ में पूरी तरीके से वापस आने में बहुत टाइम लग जाएगा। जो कमिटमेंट आप इस पर्सन के साथ चाहते हो, ये कमिटमेंट इस इंसान को देने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो कब तक ये इंसान आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, तो देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है डेफिनेटली आपको टाइम लग जाएगा। अगर इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैक्सिमम इस पर्सन को जो है 10 मंथ्स का टाइम लग सकता है। 10 मंथ्स के बाद डेफिनेटली ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है मैक्सिमम लोग के लिए, और कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है 4 मंथ्स के बाद डेफिनेटली आपके लाइफ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को आप जो भी देखो उसके 4 मंथ्स के बाद डेफिनेटली ये आपकी तरफ आ जाएंगे, या फिर आप उन्हें रीच आउट करोगे और चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर होंगी। लेकिन मैक्सिमम लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि थोड़ा टाइम आपको लगेगा। 10 मंथ्स बाद चीज़ें आप दोनों के बीच में डेफिनेटली ठीक हो जाएगी, स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, कमिटमेंट भी मिल जाएगा, और चीज़ें हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज भी हो जाए एक दूसरे के साथ। लेकिन उसके लिए जो है आपको लंबे टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। इतनी जल्दी ये इंसान जो है आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये खुद ना सेल्फ इम्पोज्ड थॉट्स को क्रिएट कर देंगे अपने माइंड में, और इनको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चलती रहेंगी फ्यूचर में भी, ओके। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पालचू।